संसद या विधान मंडलों में समय समय पर अनेक शब्दों को असंसदीय श्रेणी में डाला जाता रहा है ताकि सदन में भाषा की पवित्रता बनी रहे। इसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि सदन में भाषा मर्यादित रहे और ओछी भाषा का उपयोग कोई ना करे। ऐसे ही कवायद के तहत ऐसे शब्दों और वाक्यों का नया संकलन तैयार किया गया है जिनको असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब हुआ कि सांसद इन शब्दों के इस्तेमाल से बचेंगे और अगर ऐसा कोई शब्द उनके मुंह से निकल गया है तो सदन की दर्ज कार्रवाई से उनका लोप कर दिया जाएगा। आमतौर पर सांसद असंसदीय सूची में दर्ज शब्दों के इस्तेमाल से बचते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का उपयोग सदन में पैदा माहौल की वजह से भी होता है। असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि अच्छी परिवेश में चर्चा हो तो शब्दों की पवित्रता कायम रहेगी। जिन शब्दों को इस बार असंसदीय करार दिया गया है उनमें से कुछ शब्द पहले ही कुछ राज्य विधानमंडलों में असंसदीय करार दे दिए गए हैं। उदाहरण स्वरूप छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई से हटाए गए कुछ शब्द हैं बॉब कट हेयर, गरियाना, अंट शंट, उचक्के, उल्टा चोर, कोतवाल को डांटे। इन शब्दों का उपयोग अब संसद में नहीं हो सकेगा। राजस्थान विधानमंडल से कुछ शब्द लिए गए हैं कांव कांव करना, तलवे चाटना और तड़ी पार। झारखंड विधानसभा में कई घाट का पानी पीना मुहावरा असंसदीय है तो उसे सांसद की स्याह सूची में शामिल कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वो ऐसी सूची जारी कर सकते हैं। लोकसभा में कामकाज की प्रक्रिया एवं आचार का नियम 380 के मुताबिक अगर अध्यक्ष को लगता है कि चर्चा के दौरान अपमानजनक या असंसदीय, अभद्र या असंवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो वो सदन की कार्रवाई से उन्हें हटाने का आदेश दे सकते हैं। शब्द के अलावा कुछ वाक्यों को भी असंसदीय करार दिया गया है। सांसदों को इनका अध्ययन करना होगा और बहुत संभल कर अभिव्यक्ति करनी पड़ेगी। आलोचना के लिए संसदीय शब्द चुनने पड़ेंगे। आलोचना के कुछ प्रचलित शब्दों या वाक्यों के घटने या हटने से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को असुविधा होगी, वो परेशानी में फंसेंगे। असंसदीय करार किए गए सूची लंबी है, उनका विकल्प भी खोजना पड़ेगा। ऐसे असंसदीय करार शब्दों का कारण खोजना होगा, किन कारणों की वजह से असंसदीय करार हुए हैं। पक्ष विपक्ष के बीच इन पर सहमति वादनीय है।